पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस अटैक के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और ISI और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं जो फ्यूचर में टाइगर वर्स पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है जो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग VFX और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है जिसमें सलमान खान, कबीर, ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को इस हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती है और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है।
पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस उठा के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है, तो वो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है, जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है, ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है, जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है, जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है, जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और ISI और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन में और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं, जो फ्यूचर में टाइगर वर्स पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है, जो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग VFX और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जिसमें सलमान खान, कबीर, ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को इस हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती हैं और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोणे, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&A के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था, जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस उठा के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है, तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है, जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है, ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके।
स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है, जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और आईएसआई और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं जो फ्यूचर में टाइगर वर्सेस पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है जो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग वीएफएक्स और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जिसमें सलमान खान, कबीर ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को इस हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती हैं और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&A के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक R&A एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस अटैक देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम
پٹھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے. یہاں ایک ٹورچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پٹھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دھماکیدار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے. اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان ریوے وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں. پٹھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے. یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پٹھان اور جم کے درمیان ایک دھماکیدار فائٹ ہوتی ہے. روبینہ بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور رو ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں. پٹھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں. اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے. انڈیا ایک بیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پٹھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. فلم کے اینڈ میں رو چیف نندنی ڈمپل کپادیا پٹھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے. ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پٹھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وز پٹھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے. پٹھان ایک تھرلنگ ایکشن پیک اسپائی مووی ہے جو ڈراپنگ ایکشن سیکوینسز، امیزنگ VFX اور پاورفل پرفارمنسز سے بھری ہوئی ہے. اس فلم نے بالی ووڈ میں اسپائی یونیورس کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے جس میں سلمان خان، کبیر hrithik roshan اور پٹھان ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں. یہ یونیورس بالی ووڈ کے اسپائی ایکشن جانر کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے جس میں ہر کیریکٹر اپنے الگ سٹائل اور پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑا سینیمیٹک ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے. پٹھان کی سکسیس نے یہ پروو کر دیا کہ انڈین آڈینس کو ایس ہائی بجٹ ایکشن تھرلرز پسند آتی ہیں اور فیوچر میں اس یونیورس کے پٹھان بالی ووڈ کی ایک ہائی آکٹین ایکشن تھرلر فلم ہے جو YRF اسپائی یونیورس کا حصہ ہے. اس فلم میں شاہ رخ خان، پٹھان، دیپیکا پاڈوکون، روبینہ اور جان ابراہم جم لیڈ رولز میں ہیں. فلم انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک ڈیڈلی ٹیررسٹ مشن کے درمیان ہونے والے ایکشن پیکڈ ایونٹس پر فوکس کرتی ہے. فلم کی شروعات ہوتی ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی R&A کے ایک اسپیشل یونٹ کی انٹروڈکشن سے جو پٹھان کا ٹیم لیڈر ہے. پٹھان پہلے ایک بریو سولجر تھا جو دیش کی حفاظت کے لیے ہاتھ کرنے کو تیار رہتا ہے. سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ایک ڈینجرس ٹیررسٹ جم کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. پہلے جم بھی ایک R&A ایجنٹ تھا لیکن ایک مشن کے دوران جب اس کی بیوی مار جاتی ہے اور انڈین گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرتی تو وہ دیش کے خلاف ہو جاتا ہے. اب آؤٹ فٹس نام کی ایک پرائیویٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا لیڈر ہے جو پیسوں کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کام کرتی ہے. جم کا مشن ہے انڈیا پر ایک ڈیڈلی وائرس اٹھا کے دیش میں تباہی مچ سکے. انڈین انٹیلیجنس کو جب جم کے مشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ پٹھان کو بلاتے ہیں. پٹھان کو ایک سیکرٹ مشن دیا جاتا ہے جس میں اس کو جم کا پلان روکنا ہے. انویسٹیگیشن کے دوران دبئی، رشیا اور اسپین جاتا ہے تاکہ جم کے نیٹ ورک کو سمجھ سکے. اسپین میں پٹھان کی ملاقات ہوتی ہے. پہلے لگتا ہے کہ روبینہ جم کی ٹیم کا حصہ ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سیکرٹلی جم کے مشن کو روکنا چاہتی ہے. جم کا اصلی پلان نام کا ایک ڈیڈلی وائرس انڈیا میں ریلیز کرنا ہے جو صرف کچھ گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے. جم اس وائرس کو انڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ ریونج لینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. پٹھان اور روبینہ ٹیم اپ کرتے ہیں اور جم کا وائرس چرانے کے لیے ماسکو جاتے ہیں. یہاں ایک تھرلنگ ہیسٹ سین ہوتا ہے. ٹرین سے وائرس چراتے ہیں لیکن جم ان دونوں کو دھوکہ دے کر وائرس واپس لے جاتا ہے. جم پٹھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے. یہاں ایک ٹورچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پٹھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دھماکیدار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے. اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان ریوے وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں. پٹھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے. یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پٹھان اور جم کے درمیان ایک دھماکیدار فائٹ ہوتی ہے.
روبینہ بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور را ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں. پتھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں. اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے. انڈیا ایک بیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پتھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. فلم کے اینڈ میں را چیف نندنی ڈمپل کپاڈیا پتھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے. ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پتھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وس پتھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے. پتھان ایک تھرلنگ ایکشن پیک اسپائی مووی ہے جو ڈراپنگ ایکشن سیکوینسز، امیزنگ VFX اور پاورفل پرفارمنسز سے بھری ہوئی ہے. اس فلم نے بالی ووڈ میں اسپائی یونیورس کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے جس میں سلمان خان، کبیر ذکر روشن اور پتھان ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں. یہ یونیورس بالی ووڈ کے اسپائی ایکشن جانر کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے جس میں ہر کیریکٹر اپنے الگ سٹائل اور پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑا سینیمیٹک ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے. پتھان کی سکسیس نے یہ پروو کر دیا کہ انڈین آڈینس کو ایس ہائی بجٹ ایکشن تھرلرز پسند آتی ہیں اور فیوچر میں اس یونیورس کے پتھان بالی ووڈ کی ایک ہائی آکٹین ایکشن تھرلر فلم ہے جو YRF اسپائی یونیورس کا حصہ ہے. اس فلم میں شاہ رخ خان، پتھان، دیپیکا پاڈوکون، روبینہ اور جان ابراہم جم لیڈ رولز میں ہیں. فلم انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک ڈیڈلی ٹیررسٹ مشن کے درمیان ہونے والے ایکشن پیکڈ ایونٹس پر فوکس کرتی ہے. فلم کی شروعات ہوتی ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی R&D کے ایک اسپیشل یونٹ کی انٹروڈکشن سے جو پتھان کا ٹیم لیڈر ہے. پتھان پہلے ایک بریو سولجر تھا جو دیش کی حفاظت کے لیے ہاتھ کرنے کو تیار رہتا ہے. سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ایک ڈینجرس ٹیررسٹ جم کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. پہلے جم بھی ایک RNAA ایجنٹ تھا لیکن ایک مشن کے دوران جب اس کی بیوی مار جاتی ہے اور انڈین گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرتی تو وہ دیش کے خلاف ہو جاتا ہے. اب آؤٹ فٹس نام کی ایک پرائیویٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا لیڈر ہے جو پیسوں کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کام کرتی ہے. جم کا مشن ہے انڈیا پر ایک ڈیڈلی وائرس اٹھا کے دیش میں تباہی مچ سکے. انڈین انٹیلیجنس کو جب جم کے مشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پتھان کو بلاتے ہیں. پتھان کو ایک سیکرٹ مشن دیا جاتا ہے جس میں اس کو جم کا پلان روکنا ہے. انویسٹیگیشن کے دوران دبئی، رشیا اور اسپین جاتا ہے تاکہ جم کے نیٹ ورک کو سمجھ سکے. اسپین میں پتھان کی ملاقات ہوتی ہے. پہلے لگتا ہے کہ روبینہ جم کی ٹیم کا حصہ ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سیکرٹلی جم کے مشن کو روکنا چاہتی ہے. جم کا اصلی پلان نام کا ایک ڈیڈلی وائرس انڈیا میں ریلیز کرنا ہے جو صرف کچھ گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے. جم اس وائرس کو انڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ ریونج لینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. پتھان اور روبینہ ٹیم اپ کرتے ہیں اور جم کا وائرس چرانے کے لیے ماسکو جاتے ہیں. یہاں ایک تھرلنگ ہیسٹ سین ہوتا ہے. ٹرین سے وائرس چراتے ہیں لیکن جم ان دونوں کو دھوکہ دے کر وائرس واپس لے جاتا ہے. جم پتھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے. یہاں ایک ٹارچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پتھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا لیکن دھماکیدار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے. اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں. پتھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے. یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پتھان اور جم کے درمیان ایک دھماکیدار فائٹ ہوتی ہے. روبینہ بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور را ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں. پتھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں. اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے. انڈیا ایک بیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پتھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. فلم کے اینڈ میں را چیف نندنی ڈمپل کپاڈیا پتھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے. ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پتھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وس پتھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے.
پتھان ایک تھرلنگ ایکشن پیک اسپائی مووی ہے جو ڈراپنگ ایکشن سیکوینسز، امیزنگ وی ایف ایکس اور پاورفل پرفارمنسز سے بھری ہوئی ہے۔ اس فلم نے بالی ووڈ میں اسپائی یونیورس کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے، جس میں سلمان خان، کبیر ذکر روشن اور پٹھان ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں۔ یہ یونیورس بالی ووڈ کے اسپائی ایکشن جانر کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے، جس میں ہر کیریکٹر اپنے الگ سٹائل اور پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑا سینیمیٹک ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے۔ پٹھان کی سکسیس نے یہ پروو کر دیا کہ انڈین آڈینس کو ایس ہائی بجٹ ایکشن تھرلرز پسند آتی ہیں، اور فیوچر میں اس یونیورس کے پٹھان بالی ووڈ کی ایک ہائی آکٹین ایکشن تھرلر فلم ہے جو وائی ایف اسپائی یونیورس کا حصہ ہے۔ اس فلم میں شاہ رخ خان، پٹھان، دیپیکا پاڈوکون، روبینا اور جان ابراہم جم لیڈ رولز میں ہیں۔ فلم انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک ڈیڈلی ٹیررسٹ مشن کے درمیان ہونے والے ایکشن پیکڈ ایونٹس پر فوکس کرتی ہے۔ فلم کی شروعات ہوتی ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی R&A کے ایک اسپیشل یونٹ کی انٹروڈکشن سے، جو پٹھان کا ٹیم لیڈر ہے۔ پٹھان پہلے ایک بریو سولجر تھا جو دیش کی حفاظت کے لیے ہاتھ کرنے کو تیار رہتا ہے۔ سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ایک ڈینجرس ٹیررسٹ جم کا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ پہلے جم بھی ایک R&A ایجنٹ تھا، لیکن ایک مشن کے دوران جب اس کی بیوی مار جاتی ہے اور انڈین گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرتی تو وہ دیش کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب آؤٹ فٹس نام کی ایک پرائیویٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا لیڈر ہے جو پیسوں کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کام کرتی ہے۔ جم کا مشن ہے انڈیا پر ایک ڈیڈلی وائرس اٹھا کے دیش میں تباہی مچ سکے۔ انڈین انٹیلیجنس کو جب جم کے مشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ پٹھان کو بلاتے ہیں۔ پٹھان کو ایک سیکرٹ مشن دیا جاتا ہے جس میں اس کو جم کا پلان روکنا ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران دبئی، رشیا اور اسپین جاتا ہے تاکہ جم کے نیٹ ورک کو سمجھ سکے۔ اسپین میں پٹھان کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے لگتا ہے کہ روبینا جم کی ٹیم کا حصہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سیکرٹلی جم کے مشن کو روکنا چاہتی ہے۔ جم کا اصلی پلان نام کا ایک ڈیڈلی وائرس انڈیا میں ریلیز کرنا ہے جو صرف کچھ گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے۔ جم اس وائرس کو انڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ ریونج لینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پٹھان اور روبینا ٹیم اپ کرتے ہیں اور جم کا وائرس چرانے کے لیے ماسکو جاتے ہیں۔ یہاں ایک تھرلنگ ہیسٹ سین ہوتا ہے، ٹرین سے وائرس چراتے ہیں، لیکن جم ان دونوں کو دھوکہ دے کر وائرس واپس لے جاتا ہے۔ جم پٹھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے۔ یہاں ایک ٹارچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پٹھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دھمکیدار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے۔ اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں۔ پٹھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے۔ یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پٹھان اور جم کے درمیان ایک دھمکیدار فائٹ ہوتی ہے۔ روبینا بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور رو ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ پٹھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں۔ اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے۔ انڈیا ایک بیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پٹھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے۔ فلم کے اینڈ میں رو چیف نندنی ڈمپل کپاڈیا پٹھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے۔ ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پٹھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وز پٹھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے۔ پٹھان ایک تھرلنگ ایکشن پیک اسپائی مووی ہے جو ڈراپنگ ایکشن سیکوینسز، امیزنگ وی ایف ایکس اور پاورفل پرفارمنسز سے بھری ہوئی ہے۔ اس فلم نے بالی ووڈ میں اسپائی یونیورس کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے جس میں سلمان خان، کبیر ذکر روشن اور پٹھان ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں۔ یہ یونیورس بالی ووڈ کے اسپائی ایکشن جانر کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے جس میں ہر کیریکٹر اپنے الگ سٹائل اور پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑا سینیمیٹک ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے۔ پٹھان کی سکسیس نے یہ پروو کر دیا کہ انڈین آڈینس کو ایس ہائی بجٹ ایکشن تھرلرز پسند آتی ہیں، اور فیوچر میں اس یونیورس کے پٹھان بالی ووڈ کی ایک ہائی آکٹین ایکشن تھرلر فلم ہے جو وائی ایف اسپائی یونیورس کا حصہ ہے۔
इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस उठा के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है तो वो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और ISI और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं जो फ्यूचर में टाइगर वर्सेस पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है जो ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग VFX और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है जिसमें सलमान खान, कबीर, ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को इस हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती हैं और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है।
पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस अटैक के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है, तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है, जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है, ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है, जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है, जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है, जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और ISI और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक पेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं, जो फ्यूचर में टाइगर वर्सेस पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है, जो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग VFX और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जिसमें सलमान खान, कबीर ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को इस हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती हैं और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&A के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था, जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस अटैक के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है, तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है, जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है, ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके।
स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रुबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है, जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रुबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रुबीना भी एक्शन में आती है और आईएसआई और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं, जो फ्यूचर में टाइगर वर्स पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक स्पाई मूवी है जो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग वीएफएक्स और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जिसमें सलमान खान, कबीर, ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को इस हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती है और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रुबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस उठा के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रुबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है, जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रुबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम
پتھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے. یہاں ایک ٹورچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پتھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دھمکے دار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے. اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں. پتھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے. یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پتھان اور جم کے درمیان ایک دھمکےدار فائٹ ہوتی ہے. روبینہ بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور رو ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں. پتھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں. اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے. انڈیا ایک بیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پتھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. فلم کے اینڈ میں رو چیف نندنی ڈمپل کپادیا پتھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے. ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پتھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وس پتھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے. پتھان ایک تھرلنگ ایکشن پیک اسپائی مووی ہے جو ڈراپنگ ایکشن سیکوینسز، امیزنگ VFX اور پاورفل پرفارمنسز سے بھری ہوئی ہے. اس فلم نے بالی ووڈ میں اسپائی یونیورس کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے جس میں سلمان خان، کبیر ذکر روشن اور پتھان ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں. یہ یونیورس بالی ووڈ کے اسپائی ایکشن جانر کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے جس میں ہر کیریکٹر اپنے الگ سٹائل اور پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑا سینیمیٹک ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے. پتھان کی سکسیس نے یہ پروو کر دیا کہ انڈین آڈینس کو ایس ہائی بجٹ ایکشن تھرلرز پسند آتی ہیں اور فیوچر میں اس یونیورس کے پتھان بالی ووڈ کی ایک ہائی آکٹین ایکشن تھرلر فلم ہے جو YRF اسپائی یونیورس کا حصہ ہے. اس فلم میں شاہ رخ خان، پتھان، دیپیکا پاڈوکون، روبینہ اور جان ابراہم جم لیڈ رولز میں ہیں. فلم انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک ڈیڈلی ٹیررسٹ مشن کے درمیان ہونے والے ایکشن پیکڈ ایونٹس پر فوکس کرتی ہے. فلم کی شروعات ہوتی ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی R&D کے ایک اسپیشل یونٹ کی انٹروڈکشن سے جو پتھان کا ٹیم لیڈر ہے. پتھان پہلے ایک بریو سولجر تھا جو دیش کی حفاظت کے لیے ہاتھ کرنے کو تیار رہتا ہے. سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ایک ڈینجرس ٹیررسٹ جم کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. پہلے جم بھی ایک RNAA ایجنٹ تھا لیکن ایک مشن کے دوران جب اس کی بیوی مار جاتی ہے اور انڈین گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرتی تو وہ دیش کے خلاف ہو جاتا ہے. اب آؤٹ فٹس نام کی ایک پرائیویٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا لیڈر ہے جو پیسوں کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کام کرتی ہے. جم کا مشن ہے انڈیا پر ایک ڈیڈلی وائرس اٹھا کے دیش میں تباہی مچ سکے. انڈین انٹیلیجنس کو جب جم کے مشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پتھان کو بلاتے ہیں. پتھان کو ایک سیکرٹ مشن دیا جاتا ہے جس میں اس کو جم کا پلان روکنا ہے. انویسٹیگیشن کے دوران دبئی، رشیا اور اسپین جاتا ہے تاکہ جم کے نیٹ ورک کو سمجھ سکے. اسپین میں پتھان کی ملاقات ہوتی ہے. پہلے لگتا ہے کہ روبینہ جم کی ٹیم کا حصہ ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سیکرٹلی جم کے مشن کو روکنا چاہتی ہے. جم کا اصلی پلان نام کا ایک ڈیڈلی وائرس انڈیا میں ریلیز کرنا ہے جو صرف کچھ گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے. جم اس وائرس کو انڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ ریونج لینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. پتھان اور روبینہ ٹیم اپ کرتے ہیں اور جم کا وائرس چرانے کے لیے ماسکو جاتے ہیں. یہاں ایک تھرلنگ ہیسٹ سین ہوتا ہے. ٹرین سے وائرس چراتے ہیں لیکن جم ان دونوں کو دھوکہ دے کر وائرس واپس لے جاتا ہے. جم پتھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے. یہاں ایک ٹورچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پتھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دھمکے دار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے. اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں. پتھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے. یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پتھان اور جم کے درمیان ایک دھمکے دار فائٹ ہوتی ہے.
روبینہ بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور را ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں. پتھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں. اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے. انڈیا ایک پیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پتھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. فلم کے اینڈ میں را چیف نندنی ڈمپل کپاڈیا پتھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے. ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پتھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وس پتھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے. پتھان ایک تھرلنگ ایکشن پیک اسپائی مووی ہے جو ڈراپنگ ایکشن سیکوینسز، امیزنگ VFX اور پاورفل پرفارمنسز سے بھری ہوئی ہے. اس فلم نے بالی ووڈ میں اسپائی یونیورس کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے جس میں سلمان خان، کبیر ذکر روشن اور پتھان ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں. یہ یونیورس بالی ووڈ کے اسپائی ایکشن جانر کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے جس میں ہر کیریکٹر اپنے الگ سٹائل اور پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑا سینیمیٹک ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے. پتھان کی سکسیس نے یہ پروو کر دیا کہ انڈین آڈینس کو ایس ہائی بجٹ ایکشن تھرلرز پسند آتی ہیں اور فیوچر میں اس یونیورس کے پتھان بالی ووڈ کی ایک ہائی آکٹین ایکشن تھرلر فلم ہے جو YRF اسپائی یونیورس کا حصہ ہے. اس فلم میں شاہ رخ خان، پتھان، دیپیکا پاڈوکون، روبینہ اور جان ابراہم جم لیڈ رولز میں ہیں. فلم انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک ڈیڈلی ٹیررسٹ مشن کے درمیان ہونے والے ایکشن پیکڈ ایونٹس پر فوکس کرتی ہے. فلم کی شروعات ہوتی ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی R&A کے ایک اسپیشل یونٹ کی انٹروڈکشن سے جو پتھان کا ٹیم لیڈر ہے. پتھان پہلے ایک بریو سولجر تھا جو دیش کی حفاظت کے لیے ہاتھ کرنے کو تیار رہتا ہے. سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ایک ڈینجرس ٹیررسٹ جم کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. پہلے جم بھی ایک R&A ایجنٹ تھا لیکن ایک مشن کے دوران جب اس کی بیوی مار جاتی ہے اور انڈین گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرتی تو وہ دیش کے خلاف ہو جاتا ہے. اب آؤٹفٹس نام کی ایک پرائیویٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا لیڈر ہے جو پیسوں کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کام کرتی ہے. جم کا مشن ہے انڈیا پر ایک ڈیڈلی وائرس اٹھا کے دیش میں تباہی مچ سکے. انڈین انٹیلیجنس کو جب جم کے مشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ پتھان کو بلاتے ہیں. پتھان کو ایک سیکرٹ مشن دیا جاتا ہے جس میں اس کو جم کا پلان روکنا ہے. انویسٹیگیشن کے دوران دبئی، رشیا اور اسپین جاتا ہے تاکہ جم کے نیٹ ورک کو سمجھ سکے. اسپین میں پتھان کی ملاقات ہوتی ہے. پہلے لگتا ہے کہ روبینہ جم کی ٹیم کا حصہ ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سیکرٹلی جم کے مشن کو روکنا چاہتی ہے. جم کا اصلی پلان نام کا ایک ڈیڈلی وائرس انڈیا میں ریلیز کرنا ہے جو صرف کچھ گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے. جم اس وائرس کو انڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ ریونج لینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. پتھان اور روبینہ ٹیم اپ کرتے ہیں اور جم کا وائرس چرانے کے لیے ماسکو جاتے ہیں. یہاں ایک تھرلنگ ہیسٹ سین ہوتا ہے. ٹرین سے وائرس چراتے ہیں لیکن جم ان دونوں کو دھوکہ دے کر وائرس واپس لے جاتا ہے. جم پتھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے. یہاں ایک ٹارچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پتھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا لیکن دھماکیدار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے. اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں. پتھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے. یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پتھان اور جم کے درمیان ایک دھماکیدار فائٹ ہوتی ہے. روبینہ بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور را ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں. پتھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں. اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے. انڈیا ایک پیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پتھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. فلم کے اینڈ میں را چیف نندنی ڈمپل کپاڈیا پتھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے. ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پتھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وس پتھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے.
पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है जो जो ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग वीएफएक्स और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जिसमें सलमान खान, कबीर ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को ऐसे हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती है और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस उठा के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है तो वो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और ISI और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं जो फ्यूचर में टाइगर वर्स पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है जो जो ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग VFX और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है जिसमें सलमान खान, कबीर ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को ऐसे हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती है और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के
پٹھان بالی ووڈ کی ایک ہائی آکٹین ایکشن تھرلر فلم ہے جو YRF اسپائی یونیورس کا حصہ ہے۔ اس فلم میں شاہ رخ خان پٹھان، دیپیکا پاڈوکون روبینا اور جان ابراہم جم لیڈ رولز میں ہیں۔ فلم انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک ڈیڈلی ٹیررسٹ مشن کے درمیان ہونے والے ایکشن پیکڈ ایونٹس پر فوکس کرتی ہے۔ فلم کی شروعات ہوتی ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی R&D کے ایک اسپیشل یونٹ کی انٹروڈکشن سے جو پٹھان کا ٹیم لیڈر ہے۔ پٹھان پہلے ایک بریو سولجر تھا جو دیش کی حفاظت کے لیے ہاتھ کرنے کو تیار رہتا ہے۔ سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ایک ڈینجرس ٹیررسٹ جم کا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ پہلے جم بھی ایک RNAA ایجنٹ تھا، لیکن ایک مشن کے دوران جب اس کی بیوی مار جاتی ہے اور انڈین گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرتی تو وہ دیش کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب آؤٹ فٹس نام کی ایک پرائیویٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا لیڈر ہے جو پیسوں کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کام کرتی ہے۔ جم کا مشن ہے انڈیا پر ایک ڈیڈلی وائرس اٹھا کے دیش میں تباہی مچ سکے۔ انڈین انٹیلیجنس کو جب جم کے مشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پٹھان کو بلاتے ہیں۔ پٹھان کو ایک سیکرٹ مشن دیا جاتا ہے جس میں اس کو جم کا پلان روکنا ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران دبئی، رشیا اور اسپین جاتا ہے تاکہ جم کے نیٹ ورک کو سمجھ سکے۔ اسپین میں پٹھان کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے لگتا ہے کہ روبینا جم کی ٹیم کا حصہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سیکرٹلی جم کے مشن کو روکنا چاہتی ہے۔ جم کا اصلی پلان نام کا ایک ڈیڈلی وائرس انڈیا میں ریلیز کرنا ہے جو صرف کچھ گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے۔ جم اس وائرس کو انڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ ریونج لینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پٹھان اور روبینا ٹیم اپ کرتے ہیں اور جم کا وائرس چرانے کے لیے ماسکو جاتے ہیں۔ یہاں ایک تھرلنگ ہیسٹ سین ہوتا ہے، ٹرین سے وائرس چراتے ہیں، لیکن جم ان دونوں کو دھوکہ دے کر وائرس واپس لے جاتا ہے۔ جم پٹھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے۔ یہاں ایک ٹارچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پٹھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دھماکیدار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے۔ اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں۔ پٹھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے۔ یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پٹھان اور جم کے درمیان ایک دھماکیدار فائٹ ہوتی ہے۔ روبینا بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور RAW ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں۔ پٹھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں۔ اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے، انڈیا ایک بیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پٹھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے۔ فلم کے اینڈ میں RAW چیف نندنی ڈمپل کپاڈیا پٹھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے۔ ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پٹھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وز پٹھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے۔ پٹھان ایک تھرلنگ ایکشن پیک اسپائی مووی ہے جو ڈراپنگ ایکشن سیکوینسز، امیزنگ VFX اور پاورفل پرفارمنسز سے بھری ہوئی ہے۔ اس فلم نے بالی ووڈ میں اسپائی یونیورس کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے جس میں سلمان خان، کبیر ذکر روشن اور پٹھان ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں۔ یہ یونیورس بالی ووڈ کے اسپائی ایکشن جانر کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے جس میں ہر کیریکٹر اپنے الگ سٹائل اور پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑا سینیمیٹک ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے۔ پٹھان کی سکسیس نے یہ پروو کر دیا کہ انڈین آڈینس کو ایس ہائی بجٹ ایکشن تھرلرز پسند آتی ہیں اور فیوچر میں اس یونیورس کے پٹھان بالی ووڈ کی ایک ہائی آکٹین ایکشن تھرلر فلم ہے جو YRF اسپائی یونیورس کا حصہ ہے۔ اس فلم میں شاہ رخ خان پٹھان، دیپیکا پاڈوکون روبینا اور جان ابراہم جم لیڈ رولز میں ہیں۔ فلم انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک ڈیڈلی ٹیررسٹ مشن کے درمیان ہونے والے ایکشن پیکڈ ایونٹس پر فوکس کرتی ہے۔ فلم کی شروعات ہوتی ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی R&D کے ایک اسپیشل یونٹ کی انٹروڈکشن سے جو پٹھان کا ٹیم لیڈر ہے۔ پٹھان پہلے ایک بریو سولجر تھا جو دیش کی حفاظت کے لیے ہاتھ کرنے کو تیار رہتا ہے۔ سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ایک ڈینجرس ٹیررسٹ جم کا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔
पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस अटैक के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है, तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है, जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है, ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है, जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है, जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है, जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और ISI और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं, जो फ्यूचर में टाइगर वर्स पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है, जो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग VFX और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जिसमें सलमान खान, कबीर, ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को इस हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती है और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&A के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था, जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस अटैक के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है, तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है, जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है, ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके।
स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है, जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और आईएसआई और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं जो फ्यूचर में टाइगर वर्स पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है जो ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग वीएफएक्स और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जिसमें सलमान खान, कबीर ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को इस हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती हैं और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोणे, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो पैसन के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस अटैक के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम
پتھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے. یہاں ایک ٹورچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پتھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دھماکیدار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے. اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں. پتھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے. یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پتھان اور جم کے درمیان ایک دھماکیدار فائٹ ہوتی ہے. روبینہ بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور رو ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں. پتھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں. اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے. انڈیا ایک بیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پتھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. فلم کے اینڈ میں رو چیف نندنی ڈمپل کپادیا پتھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے. ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پتھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وس پتھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے. پتھان ایک تھرلنگ ایکشن پیک اسپائی مووی ہے جو ڈراپنگ ایکشن سیکوینسز، امیزنگ VFX اور پاورفل پرفارمنسز سے بھری ہوئی ہے. اس فلم نے بالی ووڈ میں اسپائی یونیورس کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے جس میں سلمان خان، کبیر ذکر روشن اور پتھان ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں. یہ یونیورس بالی ووڈ کے اسپائی ایکشن جانر کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے جس میں ہر کیریکٹر اپنے الگ سٹائل اور پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑا سینیمیٹک ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے. پتھان کی سکسیس نے یہ پروو کر دیا کہ انڈین آڈینس کو ایس ہائی بجٹ ایکشن تھرلرز پسند آتی ہیں اور فیوچر میں اس یونیورس کے پتھان بالی ووڈ کی ایک ہائی آکٹین ایکشن تھرلر فلم ہے جو YRF اسپائی یونیورس کا حصہ ہے. اس فلم میں شاہ رخ خان، پتھان، دیپیکا پاڈوکون، روبینہ اور جان ابراہم جم لیڈ رولز میں ہیں. فلم انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک ڈیڈلی ٹیررسٹ مشن کے درمیان ہونے والے ایکشن پیکڈ ایونٹس پر فوکس کرتی ہے. فلم کی شروعات ہوتی ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی R&A کے ایک اسپیشل یونٹ کی انٹروڈکشن سے جو پتھان کا ٹیم لیڈر ہے. پتھان پہلے ایک بریو سولجر تھا جو دیش کی حفاظت کے لیے ہاتھ کرنے کو تیار رہتا ہے. سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ایک ڈینجرس ٹیررسٹ جم کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. پہلے جم بھی ایک R&A ایجنٹ تھا لیکن ایک مشن کے دوران جب اس کی بیوی مار جاتی ہے اور انڈین گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرتی تو وہ دیش کے خلاف ہو جاتا ہے. اب آؤٹفٹس نام کی ایک پرائیویٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا لیڈر ہے جو پیسوں کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کام کرتی ہے. جم کا مشن ہے انڈیا پر ایک ڈیڈلی وائرس اٹھا دیش میں تباہی مچ سکے. انڈین انٹیلیجنس کو جب جم کے مشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ پتھان کو بلاتے ہیں. پتھان کو ایک سیکرٹ مشن دیا جاتا ہے جس میں اس کو جم کا پلان روکنا ہے. انویسٹیگیشن کے دوران دبئی، رشیا اور اسپین جاتا ہے تاکہ جم کے نیٹ ورک کو سمجھ سکے. اسپین میں پتھان کی ملاقات ہوتی ہے. پہلے لگتا ہے کہ روبینہ جم کی ٹیم کا حصہ ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سیکرٹلی جم کے مشن کو روکنا چاہتی ہے. جم کا اصلی پلان نام کا ایک ڈیڈلی وائرس انڈیا میں ریلیز کرنا ہے جو صرف کچھ گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے. جم اس وائرس کو انڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ ریونج لینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. پتھان اور روبینہ ٹیم اپ کرتے ہیں اور جم کا وائرس چرانے کے لیے ماسکو جاتے ہیں. یہاں ایک تھرلنگ ہیسٹ سین ہوتا ہے. ٹرین سے وائرس چراتے ہیں لیکن جم ان دونوں کو دھوکہ دے کر وائرس واپس لے جاتا ہے. جم پتھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے. یہاں ایک ٹورچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پتھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دھماکیدار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے. اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں. پتھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے. یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پتھان اور جم کے درمیان ایک دھماکیدار فائٹ ہوتی ہے. روبینہ
रूबीना भी एक्शन में आती है और आईएसआई और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं जो फ्यूचर में टाइगर वर्स पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक स्पाई मूवी है जो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग वीएफएक्स और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है जिसमें सलमान खान, कबीर, ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को ऐसे हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती है और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो पैसन के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस अटैक के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और आईएसआई और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं जो फ्यूचर में टाइगर वर्स पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है।
पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है जो जो ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग वीएफएक्स और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जिसमें सलमान खान, कबीर, ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को ऐसे हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती हैं और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोणे, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो पैसन के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस अटैक के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और ISI और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं जो फ्यूचर में टाइगर वर्सेस पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है जो जो ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग VFX और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है जिसमें सलमान खान, कबीर, ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को ऐसे हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती हैं और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है।
इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस अटैक के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और ISI और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं जो फ्यूचर में टाइगर वर्स पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है जो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग VFX और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है जिसमें सलमान खान, कबीर, ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को इस हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती है और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है।
पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस उठा के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है, तो वो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है, जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है, ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है, जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है, जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है, जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और ISI और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन में और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं, जो फ्यूचर में टाइगर वर्स पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है, जो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग VFX और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जिसमें सलमान खान, कबीर, ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को इस हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती हैं और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोणे, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&A के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था, जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती, तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस उठा के देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है, तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है, जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है, ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके।
स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है, जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम पठान को पकड़ लेता है और उसको एक रिमोट फैसिलिटी में कैद कर लेता है। यहाँ एक टॉर्चर सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें जिम पठान से मजाक करता है कि अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन धमाकेदार एस्केप करता है और वापस अपनी टीम ज्वाइन करता है। अब क्लाइमैक्स में जिम का असली प्लान रिवील, वो वायरस को दिल्ली के एक बड़े स्टेडियम में रिलीज करने वाला है जहां हजारों लोग हैं। पठान और उसकी टीम एक फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम पहुंचती है। यहाँ एक मैसिव सीक्वेंस होता है जिसमें पठान और जिम के दरमियान एक धमाकेदार फाइट होती है। रूबीना भी एक्शन में आती है और आईएसआई और रॉ एजेंट्स मिलकर वायरस न्यूट्रलाइज करते हैं। पठान और जिम एक एयरप्लेन के ऊपर लड़ते हैं। इस इंटेंस फाइट के बाद जिम गिर कर मार जाता है। इंडिया एक बेड अटैक से बच जाता है और पठान एक नेशनल हीरो बन जाता है। फिल्म के एंड में रॉ चीफ नंदिनी डिम्पल कपाडिया पठान को एक नए सीक्रेट मिशन का हिंट देती है। एक पोस्ट क्रेडिट सीन और पठान मिलते हैं और एक नए मिशन के लिए बात करते हैं जो फ्यूचर में टाइगर वर्सेस पठान किसी और स्पाई यूनिवर्स फिल्म का हिंट देता है। पठान एक थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्पाई मूवी है जो जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस, अमेजिंग वीएफएक्स और पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरी हुई है। इस फिल्म ने बॉलीवुड में स्पाई यूनिवर्स का एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है, जिसमें सलमान खान, कबीर ऋतिक रोशन और पठान एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यूनिवर्स बॉलीवुड के स्पाई एक्शन जॉनर को एक नए लेवल पर ले जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर अपने अलग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। पठान की सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन ऑडियंस को इस हाई बजट एक्शन थ्रिलर्स पसंद आती है और फ्यूचर में इस यूनिवर्स के पठान बॉलीवुड की एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म में शाहरुख खान, पठान, दीपिका पादुकोण, रूबीना और जॉन अब्राहम जिम लीड रोल्स में हैं। फिल्म इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक डेडली टेररिस्ट मिशन के दरमियान होने वाले एक्शन पैक्ड इवेंट्स पर फोकस करती है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी R&D के एक स्पेशल यूनिट के इंट्रोडक्शन से, जो पठान का टीम लीडर है। पठान पहले एक ब्रेव सोल्जर था जो देश की हिफाजत के लिए हाथ करने को तैयार रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और एक डेंजरस टेररिस्ट जिम का इंट्रोडक्शन होता है। पहले जिम भी एक RNAA एजेंट था, लेकिन एक मिशन के दौरान जब उसकी बीवी मार जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करती तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। अब आउटफिट्स नाम की एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो पैसों के लिए किसी भी मुल्क के लिए काम करती है। जिम का मिशन है इंडिया पर एक डेडली वायरस अटैक देश में तबाही मच सके। इंडियन इंटेलिजेंस को जब जिम के मिशन के बारे में पता चलता है तो पठान को बुलाते हैं। पठान को एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जिसमें उसको जिम का प्लान रोकना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दुबई, रशिया और स्पेन जाता है ताकि जिम के नेटवर्क को समझ सके। स्पेन में पठान की मुलाकात होती है। पहले लगता है कि रूबीना जिम की टीम का हिस्सा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो सीक्रेटली जिम के मिशन को रोकना चाहती है। जिम का असली प्लान नाम का एक डेडली वायरस इंडिया में रिलीज करना है जो सिर्फ कुछ घंटों में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जिम इस वायरस को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पठान और रूबीना टीम अप करते हैं और जिम का वायरस चुराने के लिए मॉस्को जाते हैं। यहाँ एक थ्रिलिंग हेस्ट सीन होता है, ट्रेन से वायरस चुराते हैं, लेकिन जिम उन दोनों को धोखा देकर वायरस वापस ले जाता है। जिम
پٹھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے. یہاں ایک ٹورچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پٹھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دھماکیدار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے. اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان ریوے وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں. پٹھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے. یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پٹھان اور جم کے درمیان ایک دھماکیدار فائٹ ہوتی ہے. روبینہ بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور رو ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں. پٹھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں. اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے. انڈیا ایک بیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پٹھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. فلم کے اینڈ میں رو چیف نندنی ڈمپل کپادیا پٹھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے. ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پٹھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وز پٹھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے. پٹھان ایک تھرلنگ ایکشن پیک اسپائی مووی ہے جو ڈراپنگ ایکشن سیکوینسز، امیزنگ VFX اور پاورفل پرفارمنسز سے بھری ہوئی ہے. اس فلم نے بالی ووڈ میں اسپائی یونیورس کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے جس میں سلمان خان، کبیر hrithik Roshan اور پٹھان ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں. یہ یونیورس بالی ووڈ کے اسپائی ایکشن جانر کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے جس میں ہر کیریکٹر اپنے الگ سٹائل اور پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑا سینیمیٹک ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے. پٹھان کی سکسیس نے یہ پروو کر دیا کہ انڈین آڈینس کو ایس ہائی بجٹ ایکشن تھرلرز پسند آتی ہیں اور فیوچر میں اس یونیورس کے پٹھان بالی ووڈ کی ایک ہائی آکٹین ایکشن تھرلر فلم ہے جو YRF اسپائی یونیورس کا حصہ ہے. اس فلم میں شاہ رخ خان، پٹھان، دیپیکا پاڈوکون، روبینہ اور جان ابراہم جم لیڈ رولز میں ہیں. فلم انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک ڈیڈلی ٹیررسٹ مشن کے درمیان ہونے والے ایکشن پیکڈ ایونٹس پر فوکس کرتی ہے. فلم کی شروعات ہوتی ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی R&A کے ایک اسپیشل یونٹ کی انٹروڈکشن سے جو پٹھان کا ٹیم لیڈر ہے. پٹھان پہلے ایک بریو سولجر تھا جو دیش کی حفاظت کے لیے ہاتھ کرنے کو تیار رہتا ہے. سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ایک ڈینجرس ٹیررسٹ جم کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. پہلے جم بھی ایک R&A ایجنٹ تھا لیکن ایک مشن کے دوران جب اس کی بیوی مار جاتی ہے اور انڈین گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرتی تو وہ دیش کے خلاف ہو جاتا ہے. اب آؤٹفٹس نام کی ایک پرائیویٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا لیڈر ہے جو پیسوں کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کام کرتی ہے. جم کا مشن ہے انڈیا پر ایک ڈیڈلی وائرس اٹھا کے دیش میں تباہی مچ سکے. انڈین انٹیلیجنس کو جب جم کے مشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ پٹھان کو بلاتے ہیں. پٹھان کو ایک سیکرٹ مشن دیا جاتا ہے جس میں اس کو جم کا پلان روکنا ہے. انویسٹیگیشن کے دوران دبئی، رشیا اور اسپین جاتا ہے تاکہ جم کے نیٹ ورک کو سمجھ سکے. اسپین میں پٹھان کی ملاقات ہوتی ہے. پہلے لگتا ہے کہ روبینہ جم کی ٹیم کا حصہ ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سیکرٹلی جم کے مشن کو روکنا چاہتی ہے. جم کا اصلی پلان نام کا ایک ڈیڈلی وائرس انڈیا میں ریلیز کرنا ہے جو صرف کچھ گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے. جم اس وائرس کو انڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ ریونج لینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. پٹھان اور روبینہ ٹیم اپ کرتے ہیں اور جم کا وائرس چرانے کے لیے ماسکو جاتے ہیں. یہاں ایک تھرلنگ ہیسٹ سین ہوتا ہے. ٹرین سے وائرس چراتے ہیں لیکن جم ان دونوں کو دھوکہ دے کر وائرس واپس لے جاتا ہے. جم پٹھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے. یہاں ایک ٹورچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پٹھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دھماکیدار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے. اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان ریوے وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں. پٹھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے. یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پٹھان اور جم کے درمیان ایک دھماکیدار فائٹ ہوتی ہے.
روبینہ بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور را ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں. پتھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں. اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے. انڈیا ایک بیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پتھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. فلم کے اینڈ میں را چیف نندنی ڈمپل کپاڈیا پتھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے. ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پتھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وس پتھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے. پتھان ایک تھرلنگ ایکشن پیک اسپائی مووی ہے جو ڈراپنگ ایکشن سیکوینسز، امیزنگ VFX اور پاورفل پرفارمنسز سے بھری ہوئی ہے. اس فلم نے بالی ووڈ میں اسپائی یونیورس کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے جس میں سلمان خان، کبیر روشن اور پتھان ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں. یہ یونیورس بالی ووڈ کے اسپائی ایکشن جانر کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے جس میں ہر کیریکٹر اپنے الگ سٹائل اور پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑا سینیمیٹک ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے. پتھان کی سکسیس نے یہ پروو کر دیا کہ انڈین آڈینس کو ایس ہائی بجٹ ایکشن تھرلرز پسند آتی ہیں اور فیوچر میں اس یونیورس کے پتھان بالی ووڈ کی ایک ہائی آکٹین ایکشن تھرلر فلم ہے جو YRF اسپائی یونیورس کا حصہ ہے. اس فلم میں شاہ رخ خان، پتھان، دیپیکا پاڈوکون، روبینہ اور جان ابراہم جم لیڈ رولز میں ہیں. فلم انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایک ڈیڈلی ٹیررسٹ مشن کے درمیان ہونے والے ایکشن پیکڈ ایونٹس پر فوکس کرتی ہے. فلم کی شروعات ہوتی ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی R&D کے ایک اسپیشل یونٹ کی انٹروڈکشن سے جو پتھان کا ٹیم لیڈر ہے. پتھان پہلے ایک بریو سولجر تھا جو دیش کی حفاظت کے لیے ہاتھ کرنے کو تیار رہتا ہے. سٹوری آگے بڑھتی ہے اور ایک ڈینجرس ٹیررسٹ جم کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. پہلے جم بھی ایک RNAA ایجنٹ تھا لیکن ایک مشن کے دوران جب اس کی بیوی مار جاتی ہے اور انڈین گورنمنٹ اس کی مدد نہیں کرتی تو وہ دیش کے خلاف ہو جاتا ہے. اب آؤٹ فٹس نام کی ایک پرائیویٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا لیڈر ہے جو پیسوں کے لیے کسی بھی ملک کے لیے کام کرتی ہے. جم کا مشن ہے انڈیا پر ایک ڈیڈلی وائرس اٹھا کے دیش میں تباہی مچ سکے. انڈین انٹیلیجنس کو جب جم کے مشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پتھان کو بلاتے ہیں. پتھان کو ایک سیکرٹ مشن دیا جاتا ہے جس میں اس کو جم کا پلان روکنا ہے. انویسٹیگیشن کے دوران دبئی، رشیا اور اسپین جاتا ہے تاکہ جم کے نیٹ ورک کو سمجھ سکے. اسپین میں پتھان کی ملاقات ہوتی ہے. پہلے لگتا ہے کہ روبینہ جم کی ٹیم کا حصہ ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سیکرٹلی جم کے مشن کو روکنا چاہتی ہے. جم کا اصلی پلان نام کا ایک ڈیڈلی وائرس انڈیا میں ریلیز کرنا ہے جو صرف کچھ گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے. جم اس وائرس کو انڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ ریونج لینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. پتھان اور روبینہ ٹیم اپ کرتے ہیں اور جم کا وائرس چرانے کے لیے ماسکو جاتے ہیں. یہاں ایک تھرلنگ ہیسٹ سین ہوتا ہے. ٹرین سے وائرس چراتے ہیں لیکن جم ان دونوں کو دھوکہ دے کر وائرس واپس لے جاتا ہے. جم پتھان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک ریموٹ فیسلٹی میں قید کر لیتا ہے. یہاں ایک ٹارچر سیکوینس دکھایا جاتا ہے جس میں جم پتھان سے مذاق کرتا ہے کہ اب انڈیا کو کوئی نہیں بچا سکتا لیکن دھماکیدار اسکیپ کرتا ہے اور واپس اپنی ٹیم جوائن کرتا ہے. اب کلائمیکس میں جم کا اصلی پلان وہ وائرس کو دہلی کے ایک بڑے اسٹیڈیم میں ریلیز کرنے والا ہے جہاں ہزاروں لوگ ہیں. پتھان اور اس کی ٹیم ایک فائنل بیٹل کے لیے اسٹیڈیم پہنچتی ہے. یہاں ایک میسو سیکوینس ہوتا ہے جس میں پتھان اور جم کے درمیان ایک دھماکیدار فائٹ ہوتی ہے. روبینہ بھی ایکشن میں آتی ہے اور ISI اور را ایجنٹس مل کر وائرس نیوٹرلائز کرتے ہیں. پتھان اور جم ایک ایئر پلین کے اوپر لڑتے ہیں. اس انٹینس فائٹ کے بعد جم گر کر مار جاتا ہے. انڈیا ایک بیڈ اٹیک سے بچ جاتا ہے اور پتھان ایک نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. فلم کے اینڈ میں را چیف نندنی ڈمپل کپاڈیا پتھان کو ایک نئے سیکرٹ مشن کا ہنٹ دیتی ہے. ایک پوسٹ کریڈٹ سین اور پتھان ملتے ہیں اور ایک نئے مشن کے لیے بات کرتے ہیں جو فیوچر میں ٹائیگر وس پتھان کسی اور اسپائی یونیورس فلم کا ہنٹ دیتا ہے.
پتھان ایک تھرلنگ ایکشن پیکڈ اسپائی مووی ہے جو جو ڈراپنگ ایکشن سیکوینسز، امیزنگ وی ایف ایکس اور پاورفل پرفارمنسز سے بھری ہوئی ہے۔ اس فلم نے بالی ووڈ میں اسپائی یونیورس کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے، جس میں سلمان خان، کبیر ذکر روشن اور پٹھان ایک ہی یونیورس کا حصہ ہیں۔ یہ یونیورس بالی ووڈ کے اسپائی ایکشن جانر کو ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے، جس میں ہر کیریکٹر اپنے الگ سٹائل اور پرسنالٹی کے ساتھ ایک بڑا سینیمیٹک ایکسپیرینس ڈیلیور کرتا ہے۔ پٹھان کی سکسیس نے یہ پروو کر دیا کہ انڈین آڈینس کو اس ہائی بجٹ ایکشن تھرلرز پسند آتی ہیں، اور فیوچر میں اس یونیورس کے